किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की फसल पर फुटाव की संख्या को कैसे बढ़ाएं। इस प्रकार का हम कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं कि पूरा जो खेत है ना साथियों, वो हरियाली से और फुटाव से झूम उठेगा। तो किस प्रकार से आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, एकदम सस्ते पर यूरिया के साथ कौन कौन से तत्व, कौन कौन से पोषक तत्वों को मिक्स करना है, ताकि एकदम जो है पड़ोसी है ना, पड़ोसी के खेत में और आपके खेत में दोस्तों बहुत ही बड़ा अंतर देखने के लिए मिले। जो फुटाव है ना 15 से लेकर के 25 फुटाव तक आपको एक पौधे से साथियों देखने को मिले। इसके साथ साथ एकदम गहरी लसदार ग्रीन आप अपनी फसल को बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से एकदम कम खर्चे में यूरिया के साथ जब हमारी फसल 25 दिन से लेकर के 40 दिन के बीच में हो, क्योंकि यही वो अवस्था होती है, यही वो स्टेज होती है जब आप गेहूं की फसल में साथियों अधिक मात्रा पर फुटाव की संख्या को बढ़ा सकते हैं और इसी समय पर जड़ों का विकास अच्छे से होता है। और CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर यदि आप इन तत्वों की, इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होता है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इन तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो जड़ों हैं जो है ना साथियों, सफ़ेद जो जड़ें हैं, रेशेदार जड़ों का जब तक अच्छे से विकास नहीं होता है, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा रूट डेवलपमेंट नहीं होगा साथियों, तब तक जो पौधा है, प्लांट है ना, वो न्यूट्रिशन को ग्रहण बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। यानी कि अधिक पैदावार निकालने के लिए जो सबसे मेन सिद्धांत है, फॉर्मूला है, यानी कि जड़ों का विकास अच्छा होना चाहिए। और जड़ों का विकास अच्छा रहे, इसके साथ साथ सही तत्वों की आपूर्ति आपने वनस्पति स्टेज में कर दी तो समझ लीजिए कि पैदावार बढ़ने वाली है, ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने को मिलेगी। यदि ज़्यादा फुटाव आएंगे और यदि हम लाने में सक्षम रहते हैं तो फिर ज़्यादा फुटाव के साथ साथ ज़्यादा बालियाँ भी आएंगी। ज़्यादा बालियाँ मतलब पैदावार में वृद्धि। तो कौन से तत्व हैं, आइए दोस्तों हम बात करते हैं। CRI स्टेज यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में जब आप पहला खाद, पहला पानी देते हैं ना, तब इसी समय आपका जो पौधा होता है गेहूं का, इसी समय पर खुला हुआ पानी के साथ साथ साथियों पानी और न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा डिफिशियंसी रहती है। इसी समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है और इस समय पर आपको यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन 46% है। तो 46% नाइट्रोजन यूरिया खाद आपको लेना होगा 1 एकड़ खेत के लिए, डोज बता रहा हूँ, और खुला हुआ पानी का ही आपको प्रयोग करना है। यूरिया आपको लेना है 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम यूरिया के साथ जो सबसे मेन पॉइंट हमारा है, इस समय पर 25-30 दिन के आसपास इस खाद में अब जो है ह्यूमिक एसिड, जड़ों का विकास में काफ़ी ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। जड़ों का विकास में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो करता है ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड मार्केट में कई प्रकार के अलग अलग कंपनियों के आते हैं। किसी भी बेस्ट जो भरोसेमंद कंपनी साथियों आप लोगों को देखने के लिए मिले तो 98% वाला ही ह्यूमिक एसिड आपको लेना है। ह्यूमिक एसिड तब तक काम करता है 20-25 दिन से लेकर के 50 दिन के बीच में आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर लेना चाहिए। और एक चीज़ और आप लोगों को याद रखनी है कि ह्यूमिक एसिड है ना, यूरिया के साथ ही मिला करके प्रयोग करें। बेसल डोज में कभी कभी किसान भाई क्या कर देते हैं कि बुआई के समय ही ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उसका उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसका मेन कारण है ना, इसकी सिंचाई के साथ जो भी न्यूट्रिशन है ना, वो जड़ों के पहुँच से नीचे चले जाते हैं पोषक तत्व। तो पहली खाद या दूसरी खाद में आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। तो किसी भी बेस्ट कंपनी का आप लोगों को ह्यूमिक एसिड प्रयोग करना है, यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड। और हम बात कर रहे हैं साथियों फुटाव, ज़्यादा ब्रांचेस के लिए, ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा ट्रिलिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए दोस्तों आसपास के जो गांव वाले हैं ना, वो पूछने आएंगे कि आपने कौन कौन सी खादों का प्रयोग किया है। तो याद रखिए साथियों, ध्यान आपको रखना है कि आपको जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग करना होगा। जिंक गेहूं की फसल पर टिलरिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए, फुटाव की संख्या को बढ़ाने के लिए जिंक बहुत ही अच्छा काम करती है। मार्केट में जिंक अलग अलग प्रकार की आती है, खासकर 21% और 33% मार्केट में जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आपको एक अच्छी उपज, ज़्यादा टिलरिंग के लिए आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। 33% वाली गेहूँ की फसल पर जो जिंक खाद होती है, यह साथियों फसल को लसदार गहरी ग्रीननेस, जब यूरिया के साथ साथियों जिंक मिक्स होती है तो साथियों यकीनन दोस्तों आपकी जो पत्ती है ना गेहूं की, वो बहुत ही गहरी ग्रीननेस देखने के लिए मिलने वाली। साथियों प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है जिंक। तो जिंक खाद आपको लेना है साथियों 4 किलोग्राम। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करके रखना नहीं साथियों, सिंचाई के साथ आप लोगों को प्रयोग करना है। यदि फाइनली डोज के बारे में बात करें
तो हमारी फसल लगभग 20 दिन से लेकर के 30-40 दिन के बीच में आप इसका 1 एकड़ में इस खाद को इस्तेमाल करें। 45 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और 4 किलोग्राम आपको 33% वाली जो जिंक सल्फेट होती है, जिंक सल्फेट में जिंक 33% है और इसके साथ सल्फर 15% है। जिंक, सल्फर, यूरिया और ह्यूमिक एसिड, इन सभी को मिक्स करके, यानी कि सल्फर भी आप लोगों को जिंक में मिल जाती है, तो इन सभी को मिक्स करिए और जो रिजल्ट है ना दोस्तों, जैसे ही 3 दिन बाद जैसे ही आपने सिंचाई करी, सिंचाई के साथ साथ सॉइल एप्लीकेशन प्रयोग करना है, फूला हुआ पानी का प्रयोग करना है और 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे ना साथियों, जो जड़ें हैं पौधे को उखाड़ करके देखेंगे ना, तो जो ऊपरी वाली जो जड़ें हैं, सफेद सफेद जड़ें हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। जड़ों का विकास जब ज्यादा होगा ना साथियों, तब पौधा ज्यादा दूर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अलग अलग तत्वों को ग्रहण कर पाएगा। तो याद रखिए, एक अच्छे टिलरिंग की संख्या बढ़ाने के लिए, फुटाव के लिए यूरिया, जिंक और ह्यूमिक एसिड का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया वाला फायदा आपको होने वाला है। कम खर्चे में साथियों ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए यह जो कॉम्बिनेशन है साथियों, सस्ते में बहुत ही पावरफुल आप लोगों को रिजल्ट दिखाने वाला है। तो इस प्रकार से और भी जानकारी के लिए कि गेहूं की फसल पर खरपतवार को कैसे कंट्रोल करना है, इसके अलावा या फिर कब कितनी मात्रा पर सिंचाई करनी है, दूसरी खाद पर कौन सी फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है, तो हमारी यह A to Z वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं साथियों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे किसान तक वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।